नमस्कार। मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र आज अपने YouTube चैनल नंदी घोष के माध्यम से एक प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जन सामान्य में यह धारणा प्रचलित है कि जो व्यक्ति तपस्या में लीन रहता है, घोर तप करता है, बड़ी बड़ी जटाएं हो जाती हैं, वह सिद्ध होता है और उसके सिद्धि के आगे सामान्य लोगों की सेवा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि यह भी धारणा प्रचलित है, जाके नख अरु जटा विशाला स्वयं प्रसिद्ध, वही प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन इस प्रसंग के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि तपस्या तप श्रेष्ठ है, लेकिन इस तप से भी श्रेष्ठतम भाव या गुण सेवा का है। बहुत समय पहले की बात है कि एक तपस्वी एक जंगल में जाकर के बट वृक्ष के नीचे बैठ करके घोर तप में तल्लीन हो गए। इस प्रकार की तपस्या करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं हो गईं, उनके नाखून भी बढ़ गए, फिर भी वो तपस्या में लीन रहे। उस बट वृक्ष की डाल पर एक बगुली रहती थी। संयोग की बात है कि उस बगुली ने विष्टा कर दिया और वह विष्टा उस तपस्वी के ऊपर आ गिरी। इससे उनकी तपस्या में व्यवधान उत्पन्न हुआ, उनके नेत्र खुल गए। देखा कि मेरे ऊपर विष्टा पड़ी हुई है किसी पक्षी की। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने क्रोध दृष्टि से जब ऊपर की ओर देखा तो डाल पर बैठी हुई वह बगुली जल करके भस्म हो गई। ये दृश्य देख करके उस तपस्वी के मन में ये विश्वास उत्पन्न हो गया कि हमारी तपस्या फलीभूत हो गई। अब हमारे अंदर अनुपम तेज का प्राकट्य हो गया है। अब हमें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। यह मान ले करके वह वन से एक गांव की ओर प्रस्थान किया। अब वो तपस्या से विरत हो गए थे। उन्होंने कहा कि हमें अब भिक्षा की आवश्यकता है। भ्रमण करते हुए उस गांव के एक घर के द्वार पर पहुंचे और आवाज लगाई कि भिक्षाम दे, मुझे भिक्षा दे। इस आवाज को सुन करके उस घर में की रहने वाली गृहिणी ने अंदर से आवाज दिया, हे महात्मन रुकिए, मैं भिक्षा लेकर के आ रही हूं। ये संयोग की बात है कि उसी समय उस गृहिणी के पति घर में प्रवेश करते हैं। उन्हें आता हुआ देख करके उस गृहिणी ने उन्हें आसन पर बैठाया, उन्हें ठंडा जल प्रदान किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु, द्वार पर एक सन्यासी हैं, उन्हें भिक्षा देना है। पति मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आप तो इतनी सहृदया हैं कि कभी भी द्वार पर आए हुए किसी भी भिक्षु को, किसी भी महात्मन को खाली हाथ वापस नहीं भेजती है। आप जाइए और द्वार पर जाकर के भिक्षा दे आइए। जब वह भिक्षा लेकर के द्वार पर पहुंचती है, उसके पहले द्वार पर खड़े हुए
उस तपस्वी का धैर्य क्रोध में परिवर्तित हो गया। उनके मन में ये भाव आ गया कि यह गृहिणी जानबूझ करके हम जैसे तपस्वी का अपमान कर रही है। ये भाव आते ही उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और क्रोध दृष्टि से उस गृहिणी की ओर देखने लगे। उस गृहिणी को आश्चर्य हुआ, हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे भगवान, भिक्षा लें। सन्यासी ने कहा, उस तपस्वी ने कहा कि आप हमारा अपमान कर रही हैं। उसने बड़ी विनम्र भाव से कहा कि हे महात्मन, आपका क्रोध उचित नहीं है। मैं वन की रहने वाली वो बगुली नहीं हूं। इस बात को सुन करके उस तपस्वी को महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये घटना केवल वह तपस्वी ही जानते थे। उन्होंने इसकी चर्चा किसी से नहीं कहा, इसकी चर्चा किसी से नहीं की। और जब इस गृहिणी ने कहा कि ना हम बलाका, मैं वो बगुली नहीं हूं, तो इनकी जिज्ञासा बहुत अधिक बढ़ गई। उन्होंने कहा कि देवी, आप हमें बताएं कि आपको यह गूढ़ रहस्य कैसे ज्ञात हुआ। उसने कहा, महात्मन, अगर इस रहस्य को आप जानना ही चाहते हैं तो यहां से कुछ दूरी पर एक बाजार है, हाट है। वहां पर एक मांस विक्रेता है। उस पूरे बाजार में केवल एक मांस विक्रेता है। आप उसके पास जाइए, वह इस रहस्य को आपको ठीक प्रकार से समझा देगा। अब महात्मा का आश्चर्य और भी बढ़ गया। वह समझ रहे थे कि ये अपनी सत्य को बताने के लिए किसी ऋषि, मुनि, साधक, सिद्ध पुरुष के पास हमें भेजेगी, लेकिन इसने एक मांस विक्रेता का उल्लेख किया है। वह महात्मन बड़ी उत्सुकता और जिज्ञासा को लेकर के बाजार की ओर चल दिए। वहां पर एक ही मांस विक्रेता था। ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उस मांस विक्रेता ने देखा कि एक महात्मन बड़ी तीव्रता से हमारी ओर आ रहे हैं। उसने प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे महात्मन, आपको क्या अमुक गांव की उस गृहिणी ने हमारे पास भेजा है। ये सुन करके महात्मा को और भी आश्चर्य हुआ, कुतूहल हुआ कि किस प्रकार से ये मांस बेचने वाला विक्रेता इस रहस्य को जान गया। उसने कहा कि हे भगवान, आप थोड़ी दूर पर स्थान ग्रहण करें, तब तक हम अपना यह जो मांस बेचने का कार्य कर रहा हूं इसे पूरा कर लें। वह महात्मन बेचैनी से बैठ गए और बड़े ही गूढ़ नेत्रों से उस मांस विक्रेता की ओर देखने लगे। अब उसकी दुकान पर कई तरह के ग्राहक आ रहे थे। कोई ग्राहक पाव भर मांस खरीद रहा था, कोई आधा सेर ले रहा था, कोई एक सेर ले रहा था। लेकिन वह मांस विक्रेता अपने तौलने वाले तराजू पर जो बांट रखे था, जो पत्थर का था, उसको बदलता नहीं था। वह उसी पत्थर से पाव भर वाले को भी मांस दे रहा था, आधा सेर वाले को भी दे रहा था, एक सेर मांगने वाले को भी दे रहा था। यह दृश्य देख करके उस तपस्वी को और भी आश्चर्य हुआ। जब वह मांस बेच चुका तो उस तपस्वी के पास हाथ जोड़ करके आया और पूछा कि भगवान, अब आप
अपने प्रश्नों का उत्तर मुझसे जान सकते हैं। महात्मा ने कहा कि मैं 3 बातें आपसे जानना चाहता हूं। पहली बात तो यही है कि मैं लगातार देख रहा हूं कि मांस खरीदने वाले जो ग्राहक हैं वह हर अलग अलग भार वजन का मांस आपसे खरीद रहे हैं, लेकिन आप अपने तराजू पर रखे हुए बांट को बदलते नहीं हैं। दूसरा प्रश्न है कि उस गृहिणी की बात को आपने कैसे जान लिया। और तीसरी उत्सुकता यह है कि आपको यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, आपके गुरु कौन है, कहाँ से इस प्रकार की शिक्षा आपने प्राप्त किया। उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महात्मन, जो उस गृहिणी की बात मैं जान गया वह पतिपरायण है, पतिव्रता स्त्री है। उसमें इतना तेज है कि वह बहुत दूर का दृश्य देख लेती है और बहुत दूर की बात सुन लेती है। दूसरी बात, जो मैं ये बांट बदलता नहीं हूं, यह बांट हमारे पिताजी ने हमें दिया है। कहा, आपके पिताजी क्या हैं? कोई साधु सन्यासी हैं? उसने कहा, नहीं, मैं अपने पिताजी के साथ प्रतिदिन जंगल जाता था और वहां पर मरे हुए जीवों के मांस को इकट्ठा करके बाजार में बेचने आता था। एक दिन की बात है कि मैं जंगल अकेले जा रहा था। जब मैं जंगल जा रहा था तो रास्ते में एक जगह कथा हो रही थी। थोड़ी देर के लिए मैंने भी कथा सुनी। उस कथा सुनने में महाराज हमारे समझ में तो बहुत कुछ नहीं आया, लेकिन जो कथा कह रहे थे उनकी एक बात हमारी समझ में आ गई। वो कथा में सुना रहे थे कि एक बार सभी देवता भगवान शंकर जी के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि हे देवाधिदेव महादेव, हम लोगों में से किसी एक देवता को प्रथम पूज्य घोषित कर दीजिए। इस बात को सुनकर के भगवान शंकर ने कहा कि जो इस ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे शीघ्रता से करके हमारे पास आ जाएगा वही प्रथम पूज्य देवता माना जाएगा। इस बात को सुनकर के सभी देवगण ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए तीव्र गति से दौड़ पड़े, लेकिन वहां पर केवल गणेश जी ही रुके रहे। उन्होंने अपने माता पिता भगवान भोलेनाथ, शंकर और जगत जननी मां पार्वती की परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके उन्हीं के चरणों में बैठ गए। काफी विलंब के बाद सभी देवता दौड़ते हुए भगवान शंकर के पास उपस्थित हुए और परिणाम जानने के लिए उनमें उत्सुकता थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इस प्रतियोगिता के जो विजेता हैं वह गणेश जी हैं और यही प्रथम पूज्य देवता हैं। देवताओं ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपके निर्णय में हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये जिज्ञासा है कि इन्हें प्रथम पूज्य देवता आपने किस परिणाम के द्वारा घोषित किया। इनको तो मैंने उस प्रतियोगिता में भाग लेते हुए भी नहीं देखा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा यह मान करके किया कि हमारे माता पिता ही इस पूरे
ब्रह्मांड के स्वरूप हैं और वही इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इसलिए यही प्रथम पूज्य देवता हमारे द्वारा घोषित किए गए हैं। यह कथा सुनकर के हे महात्मन, मैंने उसी दिन से अपने माता पिता को इस संसार का स्वामी मान लिया। मैं भेद रहित अभेद भक्ति से, सेवा से उनकी सेवा करने लगा। मेरे लिए मेरे माता पिता ही ईश्वर हैं और ईश्वर ही हमारे माता पिता हैं, और इसी भाव से मैं उनकी सेवा करता रहता हूँ। उन्होंने कहा, वो बांट आप क्यों नहीं बदल रहे थे? उन्होंने कहा, मेरे पिताजी ने अपने हाथ से एक पत्थर का टुकड़ा हमें दिया था और मैंने कोई तर्क नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया। मैंने अपने पिताजी की बात पर विश्वास किया और उसी पत्थर के टुकड़े से, उसी बांट से मैं तौलता रहता हूँ। मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। कहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा है कि उसके माता पिता की जो सेवा करता था, उस भाव से वह पत्थर जितने भार का ग्राहक मांस क्रय करता था, उसी भार का वह पत्थर हो जाता था। यह कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में हमें सेवा करनी चाहिए। अपने माता पिता की सेवा ईश्वर समझकर करनी चाहिए। पति की सेवा परमेश्वर समझकर करनी चाहिए। आज जीवन में हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। वह अनपढ़ मांस विक्रेता उस कथा को जाना और उसे माना। मैं एक इस प्रसंग के माध्यम से जीवन का एक सफलतम सूत्र आपके सामने कहने जा रहा हूं। आप जीवन में जो जानते हैं उसे आप मानना भी प्रारंभ कर दीजिए। जीवन में अपार सफलताएं आएंगी, तब श्रेष्ठ है। लेकिन इस प्रसंग के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि सेवा श्रेष्ठतम है। यदि मानव सेवा करता है, सेवा भाव रखता है, तो उसके अंदर मानवीय मूल्य उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे दया, करुणा और उदारता, सहजता, संवेदनशीलता, ऐसे गुणों का सूत्रपात होने लगता है। हमारा कहने का अभिप्राय यही है कि हम सभी लोगों को बिना किसी भेद के सेवा करनी चाहिए।